हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अभिनय शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और बुक के हर एक क्वेश्चन को बड़ा आसान बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 5 मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 97। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 को बिल्कुल हम इजी और आसान बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। दो मिश्र धातु जो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी है। पहली मिश्र धातु में कॉपर एल्यूमिनियम का आधा है। देखिए, पहली धातु और यहां पर दूसरी हो जाएगी। पहली धातु में कॉपर एल्यूमिनियम का आधा है। कॉपर एल्यूमिनियम का आधा, एल्यूमिनियम 2 तो कॉपर 1। दूसरे मिश्र धातु में कॉपर एल्यूमिनियम का 3 गुना है। कॉपर एल्यूमिनियम का 3 गुना है। क्लियर? और कितना गुना दूसरे मिश्र धातु को पहले मिश्र धातु में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में कॉपर एल्यूमिनियम का दुगना हो जाए, एल्यूमिनियम से दुगना हो जाए, ये वाला। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके माध्यम से एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन से आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान होगा। 1 बटे टोटल दोनों का जोड़ेंगे 3, तो इसको लिखेंगे 1 बटे 3, 3 बटे 4 टोटल, और यहाँ एवरेज की जगह लिखेंगे 2 बटे टोटल 3। ऐसे हमें एलिगेशन का यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना। देखिए, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 चौक 12, 3 3 4 दूनी 8 अंतर 1, 3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। या फिर आप एक काम कर लीजिए, देखिए दोनों का एलसीएम 3, 2 और 1 का अंतर 1, 1 बटे 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 3 चौक 12, 4 की बरज गुणा लिखेंगे 1/4, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन का मालूम हो गया है कितना गुना दूसरे मिश्र धातु को पहले मिश्र धातु में मिलाया जाएगा। देखिए, इसकी ये 4 गुना है। अगर आप देखे जाए दूसरे धातु का 4 गुना, ये 4 गुना है तो 4 गुना आएगा, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 गुना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। एक व्यक्ति 2 घड़ी क्रम से 1000 रुपये में खरीदता है। वह एक को 5 की हानि पर यानी 95% में बेचता है, और दूसरे 5 की हानि ऐसे लिख दीजिए, 5% की हानि पर, और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है, और पूरे सौदे पर उसे 50% का लाभ होता है। देखिए, 1000 रुपये पर 50%, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 10 पंजे 50, 5% लिखेंगे यहाँ पर, और एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे। 20 और 5 का अंतर हो गया 15%, 5 - 5 का अंतर हो गया 10%, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, टोटल इक्वल टू इक्वल करेंगे 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 200, तो 200 तिये 600 और 200 दूनी 400। तो देखो, दोनों घड़ियों के अलग अलग क्रय मूल्य आ गए, 600 रुपये और 400 रुपये, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बड़ा आसान और इजी, बहुत ही छोटा, 600 व 400। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 2 स्रोतों से उधार लेता है। देखिए, धन लिया गया, कुल धन हो गया 10,000 रुपये। तो यहाँ पर योग बराबर योग लगेगा, क्योंकि 2 स्रोतों से जब धन लिया तो टोटल दोनों का योग आ गया 10,000 रुपये। एक को उसने 10 के और दूसरे को उसने 5% के साधारण ब्याज की दर से ब्याज अदा किया। चलिए, एक पर 10 का ब्याज, दूसरे पर 5% का ब्याज दिया, और अगर उसके कुल
700 रुपये ब्याज के गए, तो 10,000 का ले लीजिए। देखिए 10,000 रुपये का 700 रुपये कितना परसेंट ब्याज होगा, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7% का ब्याज होता है। यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों का औसत ब्याज दर आ जाएगी 7%। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिख देते हैं यहाँ पर, तो 7 और 5 दोनों में अंतर होगा 5%, 7 और 5 में 2% का अंतर होगा, इधर 10 और 7 में 3% का अंतर होता है, आमने सामने का अंतर। ये एलिगेशन मेथड कहलाता है आमने सामने का। इसमें एक खास बात होती है कि ये जो बीच वाली संख्या आया, इन दोनों में एक से बड़ी और एक से छोटी होती है हमेशा। देखो इससे तो छोटी, पर एक से इससे बड़ी, इससे बड़ी है। ये खास बात होती है एलिगेशन में। अब देखें यहाँ पर जो रेशो आएगा वो इस टोटल धन का रेशो आता है, परसेंट से परसेंट काटा, 2 3 का रेशो आ गया। तो एक साइड में संख्या का योग, दूसरी साइड में रेशो का योग करेंगे, 2 3 टोटल हो गया 5, 5 कम 5 दूनी 10। एक रेशो की वैल्यू हो गई 2,000 रुपये, तो 2 रेशो की वैल्यू 4,000 रुपये और 3 की वैल्यू हो गई 6,000 रुपये। यानी कि उसने धन उधार लिया था कितना 4,000 रुपये, 6,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 4,000 6,000 रुपये। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 करेंगे। एक कर्मचारी के खर्च और बचत का अनुपात। देखिए यहाँ पर हम खर्च लिखेंगे और इधर बचत लिखेंगे और फिर आय लिख देंगे, उनकी आय, यानी कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वह आय बन जाती है। देखिए खर्च का अनुपात 3, बचत का अनुपात 1, दोनों को जोड़ेंगे तो आय होगी 4। क्लियर। अगर उसकी आय 16% बढ़ जाए, देखिए 4 का 16%, 16 चौक 64.64 बढ़ गई, तो 4.64 आय हो गई उसकी 4%, 16% बढ़ने के बाद, 16% बढ़ने के बाद ये होगी उसकी आय 4.64। और उसका खर्च 20% बढ़ जाए, देखिए ये 20% खर्च बढ़ेगा, 20 × 60, यानी कि टोटल बढ़ने के बाद 3.60 इतना उसका खर्च होता है। अब अगर हम आय में से खर्च घटाएं तो 1.04 बचता है इसमें से, इसे घटाने पर। अब देखिए ये 2 छोड़कर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगी ये, तो 100 के अकॉर्डिंग 104 देखेंगे कितना बचत में वृद्धि हुई है। 100 के अकॉर्डिंग 104, 4% की वृद्धि। देखिए उसने पूछा है उसकी बढ़ी हुई या घटी हुई बचत बताए, तो यहाँ पर बढ़ी हुई बचत है उसकी, कितना बचत बढ़ी, यानी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, 4%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर और मजदूर। देखिए कंपनी के स्टाफ में सुपरवाइजर और मजदूर हैं, लिखेंगे सुपरवाइजर और मजदूर के प्रतिदिन का औसत वेतन है 50 रुपये। सुपरवाइजर का औसत वेतन है 150 रुपया और मजदूर का औसत वेतन है 40 रुपया। यदि कुल सुपरवाइजरों की संख्या 15 है तो मजदूरों की संख्या बतानी। तो एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों का अंतर आ गया 10, इन दोनों का अंतर आ गया 100। छोटा रेशो करेंगे 10 ही कम 10 और 10 दाम 100। क्लियर। अब देखिए सुपरवाइजरों की संख्या यहाँ पर 15 है, यानी कि ये संख्या हो, ये जो रेशो होता है 1 और 10, ये सुपरवाइजर और मजदूरों की संख्याओं का रेशो है। तो यहाँ पर एक रेशो के बराबर है 15 सुपरवाइजर, एक रेशो की वैल्यू 15, तो 10 की कितनी होगी 15 गुणा 10, 150। तो यानी कि मजदूरों की संख्या थी 150। हमसे पूछा है मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कि मजदूरों की कुल संख्या थी 150, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। देखिए बिल्कुल इजी, आसान और सरल तरीका। अब ये वाला क्वेश्चन भी सुपर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
एक दुकानदार 2 तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपये पर केजी, 24 रुपये पर केजी है। देखिए 33 रुपये पर केजी और 24 रुपये पर केजी है। क्लियर? उनको 2:1 के अनुपात में मिलाता है। देखिए यहाँ पर इनका एवरेज रेट यहाँ पर आएगा और आमने सामने का अंतर जब हम लिखेंगे तो उनका जो रेशो आता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, 2:1 के अनुपात में। क्लियर? अब देखो यदि इन दो प्रकार की चीज़ों का अनुपात 1:2 कर दिया जाए, देखो फिर वही तरीका, 33 रुपये पर केजी, 24 रुपये पर केजी, और यहाँ पर बीच में औसत मूल्य लिखेंगे इनका रेशो। देखिए 1:2 कर दिया जाए, अगर 1:2 एलिगेशन लगाएंगे आमने सामने का अंतर, तो वह दुकानदार 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा। देखिए कितने रुपए की बचत करेगा। अब देखो दोनों के रेटों में अंतर है 9 का, ये जो अंतर आए इन दोनों के कुल के बराबर है, 3 के बराबर, 3 3 9, एक रेशियो की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्लियर? अब आमने सामने का अंतर करेंगे, 30 आ जाएगा यहाँ, 30 में मतलब 33 में से 3 घटाएंगे 30 और 24 में 6 जोड़ेंगे 30। एक साइड में घटाते हैं, दूसरी साइड में जोड़ते हैं, तो ये औसत आ गया उनका 30, औसत लाभ आ गया 30। अब यहाँ पर भी ऐसे ही देखेंगे, 9 बराबर 3 3 9, 3 इधर और 3 दूनी 6 इधर। अब देखेंगे वही तरीका, 33 में से 6 घटाएंगे 27, 27 में से 3 घटाएंगे 24। क्लियर है? देखो यहाँ पर 30 रुपये आ रहा औसत मूल्य, यहाँ पर 27 रुपये औसत मूल्य आ रहा, तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का 1 किलो पर, तो 100 किलो पर कितने का होगा, 100 से गुणा कर देंगे, 300 रुपये का लाभ। 1 किलो पर 3 रुपये का लाभ, तो 100 किलो पर 300 रुपये का लाभ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 2 मिश्र धातु में लोहा और शीशे का अनुपात 4:3 है। देखिए आयरन Fe बोलते हैं आयरन को, और शीशा होता है Pb। इसमें 4:3 का अनुपात, दूसरी में भी आयरन और Pb शीशे का 1:6 का अनुपात है। क्लियर? अब देखो पहले वाली में 7 किलोग्राम, तो 7 किलोग्राम के बराबर रेशो का योग होगा हमारा 7 4 3 इक्वल टू इक्वल लगेगा, 7 एकम 7, 1 चौका 4 किलोग्राम Fe, 1 तिया 3 किलोग्राम शीशा पहले वाली में। दूसरी जो है हमारी 14 किलोग्राम निकाल कर उसमें कुछ शुद्ध लोहा मिलाया गया, 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 2 छिक 12। ये अलग अलग मात्रा आ गई इनकी। और एक नया धातु बनाया गया जिसमें लोहा और शीशे का अनुपात 1:1 हो जाता है। अंतिम इस धातु का वजन बताएं। देखिए निकालने के बाद इतनी इतनी मात्रा रह गई, क्योंकि जिस अनुपात में निकाला उसी अनुपात में शेष मात्रा रह जाती है। तो निकालने के बाद इतनी मात्रा यहाँ पर, इतनी यहाँ पर, और उसमें कुछ लोहा मिला दिया जिससे कि लोहा और शीशे का नया अनुपात 1:1 का अनुपात हो जाता है। अंतिम इस धातु का वजन बताइए। तो देखिए Fe और Pb, देखिए दोनों में आयरन हो गया 4 और 2 6 किलोग्राम, दोनों में शीशा हो गया 12 3 15। अब दोनों का अनुपात इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए अगर हम इसमें 9 किलोग्राम की मात्रा मिला दें लोहे की, देखिए लोहे की 9 किलोग्राम की मात्रा मिला दें। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता उसने लोहे की कितनी मात्रा मिलाई तो 9 किलोग्राम आंसर आता, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है टोटल
अंतिम मिश्र धातु का वजन पूछा है अंतिम। तो रेशो तो इक्वल हो जाएगा। देखिए 9 6 15 और 15, तो यहां से रेशो तो इक्वल आ जाएगा 1 1। लेकिन 15 और 15 टोटल मिश्र धातु हो जाएगी 30 किलोग्राम। उसने पूछा है, ये तो मैंने प्रूफ किया 1 1 का रेशो, लेकिन मात्रा 9 6 15 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, टोटल 30 किलोग्राम अंतिम मिश्र धातु का वजन होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 30 किलोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मिश्र धातु जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 3:1। देखिए एलिगेशन लगाएंगे। दूसरे में 4 5। देखिए 3 बटे टोटल 4 और 4 बटे टोटल हो गया 9। और किस अनुपात में मिलाएगी? नई मिश्र धातु 7 3 के अनुपात में हो जाएगी। 7 टोटल हो गया 10, 7 3 10। एलिगेशन लगाएंगे आमने सामने का अंतर। 10 9 90, 10 चौक 40, एलसीएम तो आगा 40 90 40। अब देखिए 10 चौक 40 और 9 सत्ते 63, 63 में से 40 घटाएंगे 23 बचता है। 10 चौक 40 एलसीएम, 10 30 और 7 चौक 28 2 बचता है। 0 से 0, 2 एकम 2 दूनी 4 और 23 दूनी 40, 9 एकम 9, 40 रेशो 9। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 रेशो 9। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। क्वेश्चन नंबर 105, एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है। पहले डिब्बे में दूध 80%। देखिए पहले डिब्बे में दूध 80%, दूसरे डिब्बे में दूध 60%। यदि पहले डिब्बे से 28 लीटर दूध निकाला जाए, अब देखिए इससे 28 लीटर दूध निकाला जाए और दूसरे डिब्बे से 32 लीटर दूध निकाला जाए और दोनों को मिला दिया जाए, तब नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताए। अब देखिए बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने। प्लस करेंगे यहाँ पर इन्हें और टोटल ये हो गया हमारा 4 7 28 और 4 8 32, 8 और 7 15 का टोटल रेशो का योग हो जाएगा 15। अब देखिए इनका परसेंट करेंगे टोटल जोड़कर 7 8 56। ये बहुत आसान तरीका है। 7 8 56 और 0 560% प्लस 6 48 480% बटे में 15 जोड़ेंगे 0 8 6 14 हासिल 1 5 5 10 1040 बटे 15, 15 6 90, 14 बचे हो गए 140, 15 9 135, 5 बचेंगे बटे में 15, 5 दिए 15, तो 69 सही 1 बटे 3%। 69 सही 1 बटे 3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह उसमें 5 लीटर पानी मिला दे, तो बस यही लाभ हो गया। 20 लीटर पर 5 लीटर पानी का लाभ, जिसमें स्वतंत्र रूप से 20 लीटर शुद्ध दूध है। ये रहा। शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये है, तो कोई बात नहीं, तो उस दूध वाले का लाभ प्रतिशत बताना है बस। तो देखिए सीधी सी बात है, 20 लीटर दूध था शुद्ध, इसी पर इसने लाभ ले लिया 5 लीटर पानी मिलाकर, तो लाभ परसेंट आ जाएगा यहाँ पर। पाँच 20 1 बटा 4 25%, 25% आएगा। तो 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा।